नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस ने अपना नया हथियार तुपोलेव तैयार कर लिया है। जी हाँ, और पूरे वेस्टर्न कंट्री में इसने हलचल मचा दी है। जब से रूस ने ये बात की जानकारी दी है कि इसका कंस्ट्रक्शन यानी इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, जो रिसर्च वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट इस साल के अंत तक ये रूसी सेना को सौंप दिया जाएगा। क्यों खतरनाक माना जा रहा है, क्यों वेस्टर्न कंट्री इससे इतना ज़्यादा डरे हुए हैं? क्योंकि इसके जैसे ही रूसी सेना में शामिल होगा, रूस अमेरिका के बाद और मतलब कि एक तरीके से दूसरा ऐसा कंट्री होगा कि इस एलिट क्लब में जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका के पास इस तरह का हथियार था, और क्या अमेरिकी हथियार उससे खतरनाक है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जिसका आंसर आप अभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या भारत के पास कोई स्ट्रेटजिक बॉम्बर है? अगर है तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में बताएगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। फिलहाल आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हम वीडियो के अंत में भारत का जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लान है उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा 5वीं पीढ़ी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं हम रूस के इस हथियार के बारे में। तो इसका पूरा नाम जो अभी है वो है तुपोलेव पाक-दा। ये अभी कोड नेम है, और जब रूस इसे पूरी तरीके से सेना में शामिल कर लेगा तो इसका मोस्ट प्रोबेबल नाम चेंज कर दिया जाएगा। और इसे जो बनाने वाली कंपनी है वो है तुपोलेव, और ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कैरियर के अंतर्गत आती है, और ये सबसे पुरानी कंपनियों में से एक मानी जाती है रूस की। इसकी जो यूनिट कॉस्ट पड़ने वाली है, जो मतलब कि रूस की जो कंपनी बनाकर रूसी सेना को देगी, वो करीबन 160 मिलियन, जो पर यूनिट कॉस्ट यानी कि पर बॉम्बर $160 मिलियन का ये पड़ने वाला है, जो काफ़ी महंगा है। क्योंकि नॉर्मल अगर आपको राफेल भी बताऊं जो भारत को पड़ा है वो करीबन 80 मिलियन में पड़ा है, लेकिन इसकी बात ही कुछ हो रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर भी इसकी अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। इसकी रेंज करीबन 12,000 किलोमीटर होने वाली है, और सब सोने की स्पीड पर 30 घंटे, ये जी हाँ 30 घंटे की भी इसकी फ्लाइट टाइम कहा जा रहा है। और ये किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेकर जा सकता है, 30 टन तक का। जी हाँ, 30 टन का सोचिए, कोई बॉम्बर है 30 टन का न्यूक्लियर पेलोड लेकर जा रहा है, मतलब कि किसी भी कंट्री को नेस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी है। 30 टन बहुत ज़्यादा होता है, और करीबन 4 क्रू होंगे इसे उड़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसे रूस ने बनाया क्यों है। तो सबसे एक ही जवाब है, रूस का जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो अमेरिकी नौसेना है, और अमेरिकी नौसेना के जो बड़े बड़े कैरियर्स हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं। आप जानते हैं कि रूसी सेना सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ से घबराती है तो वो घबराती है अमेरिकी नौसेना से, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर, अब इतने बड़े बड़े शिप्स हैं। अब तो अमेरिकी नौसेना ने जो अपने डिस्ट्रॉयर, जो शिप्स हैं, जो नेवी के शिप्स हैं, उन्हें भी स्टेल्थ बना लिया है, जैसे कि जूम वॉल्ट। तो ये सबसे बड़ा सरदर्द है, तो इसी के लिए बनाया गया है ये स्टेल्थ। जी हाँ, ये स्टेल्थ होने वाला है, स्टेल्थ पाक-दा। और स्टेल्थ का मतलब ये इसके ऊपर ऐसी कोटिंग लगी होगी जो रडार की जो रेज होती है, जो किरणें होती हैं, उन्हें एब्जॉर्व कर लेती है, और इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। और कहा जा रहा है कि जब ये बनकर तैयार होगा तो ये रडार पर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई छोटी यू बोट हो या कोई छोटा चार्टर प्लेन हो, जबकि असल में जिससे कि जो दुश्मन है वो धोखा खा जाएगा ड्यू टू इसके रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से। तो इसलिए इसे बहुत खास माना जाता है। और आपको बता दूं कि अभी तक दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, रूस, चीन और अमेरिका। लेकिन स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर सिर्फ अभी अमेरिका के पास है, B-2 बॉम्बर, और उसी का ये प्रतिद्वंदी होगा पाक-दा। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका भी पीछे नहीं है, अमेरिका भी अपने B-2 बॉम्बर को रिप्लेस कर रहा है B-21 रेडर से। जी हाँ, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और इस पाक-दा से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर उस पर भी आपको उसकी क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक वो बनाया हो, अगर वो आपको जानना है डिटेल, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उसका नाम है B-21 रेडर। तो अब बात कर लेते हैं, क्या भारत के पास कोई मतलब कि बॉम्बर है? जी नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ 3 ही देश हैं। उसका कारण है भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, क्योंकि अभी तक भारत का जो 2 देश हैं दुश्मन, चीन और पाकिस्तान। लेकिन और ज़्यादातर हमारी जो दुश्मनी रहती है पाकिस्तान से रहती है, तो उसमें बॉम्बर का कोई काम नहीं है, क्योंकि बॉम्बर का मेनली काम होता है बहुत दूरी, लंबी दूरी पर जाकर बॉम्ब गिराना। ऐसे में लेकिन अब भारत को मुझे लगता है कि ज़रूरत महसूस हो रही है एक बॉम्बर की, क्योंकि अब चीन से भी हमारी दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो चीन की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो रहती है ईस्ट साइड में, और भारत के साथ जो उसका पश्चिमी मतलब कि वेस्ट साइड है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती, और इतनी दूर तक मार करने के लिए हमारे पास हथियार ज़रूर होने चाहिए जिससे कि चीन डरे। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इसलिए बहुत लंबी दूर तक जाते हैं बिना रिफिलिंग के, और हैवी बॉम्बिंग करके आते हैं। और इसी को देखते हुए भारत अपना
जो बॉम्बर प्रोग्राम है उसे भी तेज़ी से लेकर चल रहा है, जिसका नाम होने वाला है ओरा। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम को कहा जा रहा है कि रोक दिया गया है, क्योंकि भारत का पूरा ध्यान है एम का जो 5वीं पीढ़ी का स्टाइल फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन ओरा पर भी धीरे धीरे काम कहा जा रहा है कि चल रहा है, और देखने वाली बात होगी भारत कितनी जल्दी से बना पाता है, क्योंकि चीन के साथ अब हमारी राइवलरी बढ़ती ही जा रही है। भारत को एक बहुत ज़्यादा एक अच्छे स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत है, और ओरा को जल्द से जल्द भारत को मुझे लगता है कि बना लेना चाहिए। लेकिन एक कारण ये भी है कि बजट भी, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। मैं उदाहरण दूँ आपको, जो अमेरिका का B-2 बॉम्बर है उसे बनाने में करीबन $4 अरब खर्च आए थे सिर्फ रिसर्च में बनाने में। फिर करीबन उसके एक यूनिट अमेरिका को $1 बिलियन का पड़ता है। तो ये काफ़ी महंगा भी होता है, इस चीज़ को भी देखना होगा हमें। और लगता है कि सेना से जल्द अगर मान लीजिए 2030 तक भी तैयार कर ले तो काफ़ी बड़ी बात है। देखने वाले समय में मैं आपको इस पर सारी अपडेट देता रहूँगा। आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।